जय सतनाम दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजी क्रिएशन 07 पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा जी की शिक्षाओं को क्यों दबा दिया गया, क्यों उनकी शिक्षाओं को जन जन तक नहीं पहुंचाया गया, इसके पीछे क्या कारण थे, उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई महापुरुष समाज में समानता, सत्य और न्याय की मशाल जलाता है, तब उसके विरोध में वे शक्तियाँ खड़ी हो जाती है दोस्तों, जिनका अस्तित्व ही अन्याय पर टिका होता है। गुरु घासीदास बाबा जी की शिक्षाओं को दबाने की कोशिश भी इसी संघर्ष का परिणाम है दोस्तों। आप कहीं भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं दोस्तों, जो इंसान समाज में बदलाव लाने की कोशिश करता है, अच्छी चीज़ों को समाज में लाना चाहता है, उसे दबा दिया जाता है उस दुष्ट लोगों के द्वारा जो अन्याय पर अपनी सत्ता को जमाए रखते हैं। गुरु घासीदास बाबा जी की शिक्षाओं को दबाने का प्रयास क्यों हुआ दोस्तों? आखिर क्या वजह थी कि गुरु घासीदास बाबा जी की शिक्षाओं को दबाया गया? 18वीं और 19वीं शताब्दी का समय भारतीय समाज के लिए अत्यंत कठिन था। समाज जाति, छुआछूत, अंधविश्वास और शोषण की जंजीरों में जकड़ा हुआ था दोस्तों। गरीब, दलित और कमजोर वर्गों को इंसान तक नहीं समझा जाता था। ऐसे समय में गुरु घासीदास बाबा जी ने एक ऐसी क्रांति की शुरुआत की जिसने समाज की जड़ों को हिला दिया। उन्होंने कहा, मनखे मनखे एक समान, अर्थात हर मनुष्य बराबर है। यह केवल एक वाक्य नहीं था, बल्कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था को सीधी चुनौती थी दोस्तों। गुरु घासीदास बाबा जी ने 18वीं 19वीं सदी में जब गुरु घासीदास बाबा जी का जन्म हुआ, उन्होंने देखा कि समाज में बहुत प्रकार की हिंसक प्रवृत्ति चल रही है। लोगों को एक दूसरे के प्रति भेदभाव, छुआछूत करते हुए देखा, तो बाबा जी ने एक संदेश दिया, मनखे मनखे एक समान। गुरु घासीदास बाबा जी की इस मनखे मनखे एक समान संदेश ने जाति व्यवस्था को बड़ी चुनौती दी दोस्तों। उस दौर में कुछ लोग केवल जन्म के आधार पर स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे दोस्तों। समाज की ऊंची जाति को विशेष अधिकार प्राप्त थे, जबकि निम्न वर्ग के लोगों को सम्मान और अवसरों से वंचित रखा जाता था। जब बाबा जी ने कहा कि सभी मनुष्य ईश्वर की संतान है और किसी को ऊंचा नीचा नहीं माना जा सकता, तब यह विचार उन लोगों को स्वीकार नहीं हुआ जिनकी शक्ति और प्रतिष्ठा इसी भेदभाव पर आधारित थी दोस्तों। उन्हें डर था कि यदि लोग बाबा जी की बातों को मानने लगे तो उनकी सामाजिक श्रेष्ठता समाप्त हो जाएगी। इसलिए उन्होंने बाबा जी के संदेश को फैलने से रोकने की कोशिश की और धार्मिक पाखंड के खिलाफ बाबा जी ने दबाव उठाया। धर्म के नाम पर हो रहे आडम्बरों को बाबा जी ने समाप्त किया। बाबा जी ने धर्म के नाम पर होने वाले दिखावे, अंधविश्वास और कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने लोगों को बताया कि सच्चा धर्म सत्य, प्रेम और मानवता में है। यह संदेश उन लोगों के लिए खतरा बन गया जो धर्म को लोगों पर नियंत्रण रखने का साधन बना चुके थे। यदि जनता जागरूक हो जाती तो उनका प्रभाव जो है कम हो जाता। इसी कारण बाबा जी के विचारों का विरोध किया गया और उनकी शिक्षाओं को अनसुना करने का प्रयास किया गया दोस्तों। गुरु घासीदास बाबा जी की शिक्षाओं से जो शोषित वर्ग में आत्मसम्मान की कमी थी दोस्तों, वह आत्मसम्मान उन शोषित गरीब वर्गों को वापस मिल गया। गुरु घासीदास बाबा जी के समझाने और एक नए प्रयास ने निम्न वर्ग को आत्मविश्वास दिलाया दोस्तों। उन्हें अपने लिए जीना सिखाया, उसे उसके अधिकार का एहसास कराया दोस्तों। गुरु घासीदास बाबा जी ने समाज के सबसे कमजोर लोगों
में आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने उन्हें बताया कि वे किसी से कम नहीं हैं। पहली बार हजारों लोग अपने अधिकारों और सम्मान के लिए जागरूक होने लगे। वे सिर झुकाकर नहीं बल्कि सम्मान के साथ जीना सीख रहे थे। जो लोग सदियों से उन्हें दबा कर रखना चाहते थे, उन्हें यह परिवर्तन स्वीकार नहीं था। इसलिए उन्होंने इस जागरूकता को रोकने का प्रयास किया। इतिहास में उचित स्थान न मिलना दोस्तों। गुरु घासीदास बाबा जी के संदेशों को, शिक्षाओं को इतिहास में नहीं लिखा गया दोस्तों, जिस कारण से आधी शिक्षाओं से हम वंचित रह गए। पुराने समय में इतिहास लिखने का अधिकार सीमित लोगों के पास था। कई महान समाज सुधारकों की तरह गुरु घासीदास बाबा जी के योगदान को भी लंबे समय तक उतना महत्व नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। उनकी शिक्षाओं ने लाखों लोगों का जीवन बदला, लेकिन मुख्य धारा के इतिहास में उनके कार्यों का पर्याप्त उल्लेख नहीं हुआ। इससे नई पीढ़ियों तक उनका संदेश सीमित रूप में ही पहुंच पाया दोस्तों। गुरु घासीदास बाबा जी के पास संसाधनों की कमी थी दोस्तों। बाबा जी के अनुयायी जो थे गरीब और वंचित वर्ग से थे। उनके पास बड़े स्तर पर पुस्तकें प्रकाशित करने, विद्यालय स्थापित करने या प्रचार प्रसार के आधुनिक साधन नहीं थे। इसलिए उनके विचार मुख्य रूप से मौखिक परंपरा के माध्यम से फैलते रहे। दूसरी ओर विरोधी शक्तियों के पास अधिक संसाधन थे, जिससे उनके लिए बाबा जी के संदेश को सीमित रखना आसान हो गया दोस्तों। लेकिन गुरु घासीदास बाबा जी की शिक्षाएं दब नहीं पाई दोस्तों, क्योंकि सत्य को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए मिटाया नहीं जा सकता दोस्तों। सत्य को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए मिटाया नहीं जा सकता। आज भी बाबा जी का संदेश सतनाम मन के एक समान, सत्य, अहिंसा, मानवता लाखों लोगों के जीवन को दिशा दे रहा है। उनकी शिक्षाएं केवल किसी एक समाज की नहीं बल्कि पूरी मानवता की धरोहर है। गुरु घासीदास बाबा जी की आवाज को दबाने की कोशिश इसीलिए हुई क्योंकि वह आवाज अन्याय के खिलाफ थी दोस्तों। लेकिन इतिहास ने साबित कर दिया कि तलवारों से विचारों को नहीं हटाया जा सकता और न ही हराया जा सकता है। आज भी बाबा जी का सतनाम का संदेश हर उस दिल में जीवित है जो सत्य, समानता और मानवता पर विश्वास करता है दोस्तों। जो गुरु घासीदास बाबा जी के रास्ते पर चलता है, वो जो है सत्य को पा लेता है दोस्तों, और सही दिशा को पा लेता है और जीवन में सफलता और सत्य ज्ञान को पहचान लेता है और अपने जीवन में वह सुख को प्राप्त करता है दोस्तों। ये थी हमारे गुरु घासीदास बाबा जी की शिक्षाओं की कहानी दोस्तों की क्यों उसके इतिहास को दबा दिया गया, क्यों शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचने से रोका गया, क्योंकि हमारे गुरु घासीदास बाबा जी ने अच्छे कार्य किए और जो भ्रष्टाचार वाले लोग थे दोस्तों, जो लोगों को ऊंच नीच और आडंबर के चक्कर में फंसा करके अपना शासन चलाते थे, ऐसे लोगों को डर था कि कहीं उनकी सत्ता न छिन जाए, इसलिए बाबा जी के शिक्षाओं को दबाने की कोशिश की गई दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और गुरु घासीदास बाबा जी से जुड़ी हुई ऐसी प्रेरणादायक कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहे, मस्त रहे दोस्तों। जय सतनाम, जय भीम, जय छत्तीसगढ़।